बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 7वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने वाले हैं। बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 7वीं गणित में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की विशेष श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सही विकल्प चुनिए, खाली स्थान भरो, सत्य सत्य लिखिए और 2 नंबरों से लेकर के 10 नंबरों तक के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए में सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, x घात m गुणा x घात n बराबर खाली स्थान होगा। अब ये घातांक के नियम से संबंधित है बच्चों। गुणा होने से घातांक जुड़ जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है x घात m ऋण n, दूसरा ऑप्शन x घात m धन n, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है x घात m n। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी x घात m धन n। दूसरा प्रश्न है x घात 0 का मान होगा। किसी भी संख्या घात 0 होने से उसका मान 1 होता है बच्चों। ये घातांक का नियम है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तीसरा है 6 का घात 5 भागे 6 का घात 3 का मान होगा। 6 घात 5 भागे 6 घात 3 का मान कितना होगा बच्चों? इसको हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे देखिए, अब भाग में घातांक घट जाता है, अर्थात 6 घात 5 में अगर हम 3 घटा देंगे तो 6 घात 2 बच जाएगा। 6 घात 2 मतलब 6 गुणित 6 अर्थात 36। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 6, 36, 72, 0। तो हमारा सही आंसर क्या आना चाहिए बच्चों? 36 आ गया। अगला है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है। त्रिभुज के, ध्यान समझिएगा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 90 अंश, 270 अंश, 180 अंश और 360 अंश। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अगला है त्रिभुज में भुजाओं की संख्या होती है। त्रिभुज में भुजाओं की संख्या होती है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 2। इसका सही आंसर कितना होगा बच्चों? त्रिभुज अर्थात भुजाओं की संख्या होगी 3। सर्वांग समता का चिन्ह है। सर्वांग समता, सर्वांग समता का चिन्ह कौन सा है? आप चित्र में देख पा रहे हैं, प्रश्न में देख पा रहे हैं बच्चों। पहला ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन बी तो होता ही नहीं है और ऑप्शन डी भी नहीं होता। ऑप्शन ए होता है वो समरूप का होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है सर्वसमिका ए धन बी होल स्क्वायर बराबर होगा। अब ये सर्वसमिका है बच्चों, और सर्वसमिका का सूत्र आप सबको याद भी होगा। पहला ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन दूसरा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन तीसरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगला प्रश्न है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान होगा, यह भी एक सर्वसमिका है बच्चों। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए माइनस बी, ऑप्शन बी ए प्लस बी, ऑप्शन सी ए माइनस बी ए प्लस बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी ए माइनस बी ए प्लस बी। अगला प्रश्न है 2pq और 7pq का योग होगा। इन दोनों का योग, इन दोनों को आपको जोड़ना है, 2pq और 7pq। कैसे जोड़ेंगे बच्चों? देखिए 2pq धन 7pq। अब यहाँ pq आप कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बच जाएगा? 2 धन 7 pq आपने कॉमन ले लिया है तो 7 और 2 कितना होता है बच्चों? 9 होता है। 9pq इसका आंसर आएगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 9pq, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 9pq इसका सही आंसर होगा। समीकरण की किसी राशि को एक पक्ष से, समीकरण की किसी राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना कहलाता है ऑप्शन ए मान बदलना, ऑप्शन बी मान ज्ञात करना, ऑप्शन सी पक्षांतर करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न एक बार और समझ लेंगे। समीकरण की किसी राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना कहलाता है मान बदलना, मान ज्ञात करना, पक्षांतर करना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों पक्षांतर करना। क्या कहलाता है? पक्षांतर करना। अगला प्रश्न है 1 घात m भागित 1 घात n का मान होता है। भाग होने से घातांक क्या होता है? आपको घातांक का नियम पता होगा बच्चों। 4 ऑप्शन समझ जाएंगे। ऑप्शन ए 1 घात m गुणित n, ऑप्शन बी 1 घात m धन n, ऑप्शन सी 1 घात m ऋण n और ऑप्शन डी है 1 घात 0। तो ऑप्शन डी सी होगा बच्चों 1 घात m ऋण n। किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाया जाता है, किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाया जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए चरांकों द्वारा, ऑप्शन बी घातांकों से, ऑप्शन सी निर्देशांकों द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं निर्देशांक, अर्थात उसको निर्देशांकों द्वारा दर्शाया जाता है। अगला है 0.4 के ऊपर बार। ध्यान समझेंगे, 0.4 और 4 के ऊपर बार है।
का मान होगा। 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए 0.4, ऑप्शन बी 4/9, ऑप्शन सी 0.04 और ऑप्शन डी है 9/4। बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4/9। अगला है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश और 360 अंश। तो इसका सही आंसर रहेगा 360 अंश। अगला प्रश्न है, बिंदु 2-2 की चतुर्थांश में स्थित है। 2 और ऋण 2 अर्थात प्लस और माइनस। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, 4 चतुर्थांश होते हैं, आप सबको मालूम है। पहला चतुर्थांश ये होता है जिसमें प्लस और प्लस होता है, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस और माइनस होता है। ये है। अब हमारे यहाँ पर है प्लस और माइनस, तो हम कहेंगे इसको चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ऑप्शन है क्या? प्रथम, द्वितीय, तीसरी, चतुर्थ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 0.2 का परिमेय रूप होगा। 0.2 का परिमेय रूप होगा। यहाँ पर बाहर नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा। 0.2 का परिमेय रूप होगा। ऑप्शन ए 2/9, ऑप्शन बी 2/10, ऑप्शन सी 1/2 और ऑप्शन डी है 2/100। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2/10। अगला प्रश्न है, 2 समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी सदैव एक समान रहती है। यह कथन है, ध्यान समझेंगे बच्चों, 2 समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव एक समान रहती है। कथन है सत्य, असत्य, उक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल समान, एक समान रहती है बच्चों, इसलिए कथन हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ऑप्शन ए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लंबाई गुणित चौड़ाई, ऑप्शन बी 2 लंबाई धन चौड़ाई, ऑप्शन सी है बच्चों भुजा गुणित भुजा और ऑप्शन डी है 4 गुणित भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा अर्थात ऑप्शन सी। आयत का क्षेत्रफल होता है ऑप्शन ए लंबाई गुणित चौड़ाई, ऑप्शन बी 2 लंबाई धन चौड़ाई, ऑप्शन सी भुजा गुणित भुजा और ऑप्शन डी है 4 गुणित भुजा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई अर्थात ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वृत्त का व्यास होता है। वृत्त का व्यास होता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 2 गुणित त्रिज्या, ऑप्शन बी त्रिज्या का वर्ग, ऑप्शन सी 2πr और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वृत्त का व्यास होता है बच्चों 2 गुणित त्रिज्या अर्थात त्रिज्या का दुगुना होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2πr, ऑप्शन बी πr², ऑप्शन सी πr और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है बच्चों? πr²। अगला है, वृत्त का परिधि है। वृत्त का परिधि है, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2πr, ऑप्शन बी πr², ऑप्शन सी πd और ऑप्शन डी है πr। तो वृत्त का परिधि होता है 2πr अर्थात ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है। क्षेत्रफल का मात्रक होता है, 4 ऑप्शन है बच्चों, क्षेत्रफल का मात्रक होता है 4 ऑप्शन। पहला वर्ग इकाई, घन इकाई, उक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। बच्चों क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई। क्या होता है? वर्ग इकाई, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? आप सब पहले से पूर्व क्लास से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, आपको ध्यान में होगा। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए PRT अर्थात P गुणित R गुणित T, ऑप्शन बी PRT/100, ऑप्शन सी P गुणित R प्रतिशत गुणित T/100 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? PRT/100। क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत भी दिया है बच्चों, इसलिए प्रतिशत और 100 एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिशत का मतलब भी बटे 100 होता है, इसलिए PRT/100 होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिशत लाभ बराबर खाली स्थान गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। ऑप्शन ए लाभ, ऑप्शन बी हानि, ऑप्शन सी क्रय मूल्य और ऑप्शन डी भी क्रय मूल्य। इसका सही आंसर होगा लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। अगला प्रश्न है, प्रतिशत हानि बराबर खाली स्थान गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। प्रतिशत हानि बराबर खाली स्थान गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। इसका सही आंसर होगा 4 ऑप्शन में से चुन लीजिए, हानि, लाभ, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। इसका सही आंसर होगा हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। अगला प्रश्न है, मिश्र धन बराबर मूलधन धन खाली स्थान। मिश्र धन बराबर मूलधन धन खाली स्थान, 4 ऑप्शन है, ब्याज, मिश्र धन, मूलधन, इनमें से कोई नहीं। तो मिश्र धन बराबर होता है बच्चों मूलधन धन ब्याज। अगला प्रश्न है, किसी घटना के घटित होने की संभावना को कहते हैं। किसी घटना के घटित होने की संभावना को कहते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सांख्यिकी, मध्यिका, प्रायिकता या माध्य। तो बच्चों घटना के घटित होने की संभावना को हमेशा प्रायिकता कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा कहलाता है। आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा कहलाता है माध्य, मध्यिका, बहुलक या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक बारंबारता अर्थात होता है बच्चों बहुलक। क्या होता है? बहुलक। अगला है, वृत्त में सममित रेखाएं होती हैं। वृत्त में सममित रेखाएं होती हैं, 4 ऑप्शन हैं,
ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी असंख्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी असंख्य, अनगिनत, बहुत सारे होते हैं वृत्त में, इसको गिना नहीं जा सकता। बच्चों ये था हमारा अंतिम अर्थात 35वां प्रश्न, और इस 35वें प्रश्न के साथ हमारा सही विकल्प चुनिए समाप्त होता है। बच्चों इसी प्रश्न के साथ ही आज का हमारा क्लास भी यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।